नमस्कार, मैं सोनम शर्मा। शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूडान में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर वहां फंसे प्रवासी राजस्थानियों एनआरआई के प्रति चिंता व्यक्त की है। सूडान में जारी संकट के मद्देनजर बीकानेर हाउस आवासीय आयुक्त कार्यालय ने सहायता और सूचना के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि विदेश मंत्रालय को दी गई सूची के अनुसार कम से कम 40 राजस्थानी सूडान में फंसे हुए हैं। सरकारी बयान की माने तो मुख्यमंत्री ने सूडान की स्थिति का संज्ञान लेते हुए आवासीय आयुक्त कार्यालय और राजस्थान फाउंडेशन को राजस्थानियों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस पर मुख्य आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह ने मुख्य उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई तथा निर्देश दिया कि जो राजस्थानी सूडान में फंसे हैं उन्हें तत्काल अपने देश लौटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी सूचना सभी जिलों से प्राप्त की जाए ताकि विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके फंसे हुए राजस्थानियों को शीघ्र वापस लाने के प्रयास किए जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर की चांदी की टकसाल राम प्रसाद मीणा सुसाइड केस में मृतक के परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद आज धरना खत्म हो गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान देते हुए कहा है कि भले ही आंदोलन स्थगित हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जांच जारी होनी चाहिए। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शेष को दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नगर निगम के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। अन्य दोषियों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो इंस्पेक्टर के साथ हुई है। इसके लिए जयपुर हेरिटेज लुक सामने लाया जाएगा और बदले हुए रूप को ध्वस्त किया जाएगा। जनता के लिए मंदिर खोला जाएगा। परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मृतक का बच्चा अभी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सुविधा पर कार्य दिया जाएगा। साथ ही बच्चे को नगर निगम में एक डेयरी बूथ भी लगाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किसानों की मदद हेतु उन्हें तारबंदी के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार 1 लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर लगभग 444.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारबंदी के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत सभी लंबित मामलों को 2 वर्ष में निस्तारित करने की भी सहमति प्रदान की है। 17 अप्रैल को नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा से उतरते वक्त बर्फीली खाई में गिरे अजमेर के युवा पर्वतारोही अनुराग मालू 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिंदा बच निकले हैं, लेकिन अब भी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू करने वाली कंपनी ने उनके परिवार को 70 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। यह परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अनुराग के पिता ने कहा कि अजमेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी को लेटर लिखकर कहा गया है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं है कि मैं इतना बिल भर सकूं, इसलिए भारत में नेपाल के दूतावास को पत्र लिखकर भारत सरकार की ओर से खोजी कार्य में वहन की गई राशि का भुगतान करने की कोशिश करें ताकि अनुराग को नेपाल से भारत लाया जा सके। उन्हें 22-23 अप्रैल तक नेपाल से भारत लाने के लिए इस राशि का भुगतान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। शनिवार रात आग लग गई। आग नवजात बच्चों के वार्ड में लगी थी। अधिकारियों ने बताया है कि 12 नवजात बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। समय रहते 3 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड में हुई थी। कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने ANI को बताया कि आग को 3 फायर टेंडरों द्वारा बुझाया गया और 12 बच्चों को बचा लिया गया है। इसके बाद कमेटी गठित की गई है जो आग के कारणों की तफ्तीश करेगी। भरतपुर के नेशनल हाईवे 21 पर अरोदा हतरा बेरी गांव के इलाके में आंदोलनकारी तेज गर्मी में भी हाईवे पर जमे रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यहां पर सैनी समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। यहां पर मथुरा निवासी और गिरफ्तार हुए आंदोलनकारी नेता मुरारी लाल सैनी की रिश्तेदार अंजलि सैनी इस आंदोलन को लीड कर रही है। बताया जा रहा है कि एक लड़की द्वारा लीड किए जा रहे इस बगावत ने जोर पकड़ लिया है। अंजलि ने कहा है कि हमारी प्रशासन से यही मांग है कि मुरारी लाल सैनी सहित अन्य जो भी नेता है जिनको पुलिस ने पकड़ा है उन्हें सुरक्षित छोड़ा जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
अगर सरकार ने सख्ती की तो लाठियों का जवाब लाठियों से दिया जाएगा और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। महंगाई राहत शिविर से पहले मध्य रात्रि में गहलोत सरकार ने 21 आरएएस अफसरों के तबादले किए, जबकि 4 एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। इस सूची में 5 एडीएम को बदला है, जबकि 7 एसडीओ को इधर उधर किया गया। इस अहम प्रशासनिक रद्दोबदल को 24 अप्रैल से शुरू हो रहे महंगाई राहत शिविर से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्यरात्रि के बाद अहम प्रशासनिक फेरबदल में 2 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जबकि आरएएस सुरेश चौधरी का जेडीए जयपुर उपायुक्त पद से तबादला निरस्त कर दिया गया है। साथ ही 4 एपीओ महिला अधिकारियों को भी पोस्टिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि शिविर को देखते हुए ये तबादले काफी सोच विचार करके किए गए हैं। राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर की पहल पर काजीपुरा स्थित भैरव घाटी को पर्यटन रूप के स्थल में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने आज क्षेत्र का दौरा किया। पुरातत्व विभाग शीघ्र ही यहां पर जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करने जा रहा है। काजीपुरा नवयुवक मंडल के कल्याण सिंह रावत, जय सिंह रावत और श्री गंगा भैरव मंदिर के उपासक भाग सिंह रावत ने टीम को मौका मुआयना कराया और विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल ने जिला कलेक्टर अजमेर को पत्र लिखकर भैरव घाटी पर स्थित सेल्फी पॉइंट के चारों ओर रेलिंग लगाने का आग्रह भी किया है। कुछ ही दिनों में आपको भैरव घाटी एक अद्भुत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता हुआ नजर आएगा। चूरू एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शनिवार देर रात रिश्वत लेते हुए साहवा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने साहवा में चोरी के मामले में एक व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। चूरू एसीबी के डीएसपी शब्बीर अहमद और सीआई महेंद्र कुमार चावला ने बताया है कि सिरसा निवासी अमित कुमार स्वामी ने सुबह ही एसीबी ऑफिस में शिकायत की थी। इसके बाद साहवा पुलिस थाने में दर्ज एक चोरी के मामले में उसके भाई अमनदीप को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार ने अमनदीप को चोरी के मामले में आरोपी नहीं बनाने और छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा बार्गेनिंग के बाद 30,000 रुपए में तय हुआ। टीम ने शिकायत की सत्यापन करते हुए सही पाया और मौके पर आरोपियों को धर दबोचा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान में 3 सह प्रभारी सचिव लगाए हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन, गुजरात में सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी निजामुद्दीन को राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पायलट के अनशन के बाद से ही कांग्रेस में आलाकमान सतर्क हो गए हैं और इस तरह के फैसले कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। साथ ही राजस्थान सह प्रभारी सचिव पद से तरुण कुमार को हटाया गया है। वीरेंद्र सिंह राठौड़ को गुजरात से राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं काजी निजामुद्दीन को ईद के मौके पर सह प्रभारी सचिव बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के लगाए गए तीनों सचिवों की टीम अब कोऑर्डिनेशन से लेकर चुनावी तैयारियों का जिम्मा रहेगा और ये पूरी तरह सेंट्रल टीम को रिपोर्ट करेगी। कांग्रेस चुनावी साल में 9 लाख कार्यकर्ताओं को संगठन में अलग अलग पद देने की जिम्मेदारी देने का निर्णय बना रही है। पहली बार कांग्रेस मंडल और बूथ लेवल तक की कमेटियां बनाकर उन्हें चुनावी रणनीति के हिसाब से जिम्मेदारी देने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी से प्रेरित यह मॉडल सीएम गहलोत द्वारा जल्द ही लागू किया जाएगा। पहले मंडल और बूथ लेवल तक बीजेपी ही योजना के तहत ऐसी चुनावी रणनीति बनाती रही है। अब कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर संगठन को निचले लेवल से मजबूत करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने पहली बार मंडल अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी बनाई है। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद संगठन में यह नया पैटर्न अपनाने का फैसला किया गया है। बता दें कि मई 2022 में हुए चिंतन शिविर में 6 महीने के अंदर सभी नियुक्तियां करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन तय वक्त में यह काम नहीं हो पाया। अब इस चुनावी साल में सभी नियुक्तियां सीएम गहलोत की देखरेख में की जा रही है। चुनावी साल में कांग्रेस के भीतर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच शीत युद्ध तेज हो गया है। बीजेपी राज के करप्शन पर सचिन पायलट द्वारा एक दिन का अनशन करने से ही यह मामला सामने आया था। अब सचिन पायलट अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने पायलट ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में सीएम गहलोत के सामने झुकने वाले नहीं हैं। पायलट ने उनसे बात करने वाले नेताओं के सामने अपना स्टैंड बदलने से मना कर दिया है। पायलट ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, उन्होंने कोई पार्टी विरोधी
उन्होंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया है। पायलट से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अनशन के बाद बात की थी। उसके बाद हुए घटनाक्रम में प्रभारी और सीएम के रोल पर तल्ख अंदाज में सवाल उठाए थे, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वे झुकेगा नहीं। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही बाजार में आम की डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गई है। सफ़ेदा आम की इस बार अच्छी आवक हुई है। यही वजह है कि पिछले साल 80 से 100 रुपए किलो मिलने वाला ये आम इस साल 60 से 70 रुपए में बिक रहा है। इसके अलावा बाजार में बैंगनी, फली, दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी, केसर और हापुस आम भी आ गए हैं। हापुस आम को छोड़ दें तो यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में आम की दूसरी किस्म की अच्छी पैदावार होने से बाजार में आम की अच्छी आवक है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। उनमें सबसे खास होता है अल्फांसो यानी हापुस आम। इस वक्त बाजार में दो तरह के हापुस आम हैं, रत्नागिरी और बेंगलोर वाले। इसमें रत्नागिरी वाले हापुस आम को बेस्ट माना जाता है। पशुपालन विभाग के निदेशक भवानी सिंह राठौड़ शनिवार को रानी सती चौराहे स्थित पशुपालन निदेशक कार्यालय पहुंचे। राठौड़ के यहां पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत सीकर जिला इकाई द्वारा निदेशक का घेराव किया गया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र धायल ने बताया कि लंपी वायरस के दौरान जिले में 1 लाख गौवंश की अकाल मृत्यु हो गई थी और किसान बर्बाद हो गए थे, लेकिन विभाग के पास न तो कोई डेटा है, ना ही मुआवजे के लिए कोई सही सर्वे करवाया गया है। सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में विभाग केवल कागजी खाना पूर्ति कर रहा है। बीमा योजना में गोवंश को छोड़कर अन्य पशुधन को शामिल नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी लाभकारी योजना का भी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि हमने निदेशक का घेराव किया है।